कोई बोला चाहे तो बोले, इसी ज़मीन पर हजरत सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले खालिद इब्न वलीद जैसे सहाबी रसूल भी लेटे हुए हैं। इसी शहर के बॉर्डर में करीब में कब्रस्तान है जिसे बाबू सगीर कब्रस्तान कहा जाता है। इसी कब्रस्तान में मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिजा लेटी हुई हैं। अगर दिल कहे तो बोलो, इसी कब्रस्तान में मखदूमा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ऐसे अशरफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फातिमा की शहजादी हजरत मखदूमा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेटी हुई हैं इसी कब्रस्तान में। अगर दिल कहे तो बोलो, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आराम करें। जमात अहले सुन्नत के एतकाद सहिया के मुताबिक यजीद की खिंजीर सिफत जो उसकी अपनी सोच थी उस पर हम करोड़ों लानतें भेजते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में जनाब हजरत अमीर मुआविया की ताज़ीम है। जनाब हजरत अमीर मुआविया इसी कब्रस्तान में लेटे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस तरीके से देखोगे बेटे की गलतियों से बाप को पकड़ोगे तो कम से कम 100 मिसाल तो मैं दूंगा भाई। सही बात, 100 मिसाल मैं दूंगा, समझे। बेटे की गलतियों से बाप को पकड़ोगे, बहुत सारे फैसले कुछ ऐसे भी है जो मैदान मैशर में होंगे। अपने एतकाद को सही करो। मालूम है इसी कब्रस्तान के मुबारक शहर को दमिश्क कहा जाता है। बिजनेस के लिए हुजूर के अब्बू ने कहा था, ऐ मेरी बीवी मैं जाना चाहता हूँ। जनाब आमीना कहती, मैं अपने शौहर को रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आई, मेरी आंखों में आंसू थे, क्यों मुझे नहीं मालूम, लेकिन साहिबो मालूम है। हुजूर की अम्मी कहती हैं, मुझे क्या खबर थी, अभी 2 महीने हुए शादी को, मेरा शौहर मुझसे बिछड़ के जा रहा है और ये मेरी और मेरे शौहर की आखिरी मुलाकात है। मुझे नहीं पता था इसके बाद मेरे शौहर बिछड़ जाएगा मुझसे। अम्मी आमिना कहती, मेरे शौहर वहाँ से मदीने आ गए 480 किलोमीटर और मदीने से बसरा चले गए, एक लंबी मसाफत। बसरा कुवैत के बॉर्डर पर है और बगदाद शरीफ से 650 किलोमीटर के फासले पर है। अब बसरा से आपको सीधे जाना है, बाएं तरफ अरार बॉर्डर है जो ज़मीनी रास्ता क्रॉस करके आप इराक वाले गल्फ कंट्री में आते हैं। उसके दाएं तरफ निकलेंगे तो कुरकुक, सुलेमानिया, मोसिल का इलाका है। फिर आगे जाके मुल्क शाम सीरिया का बॉर्डर पड़ता है। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मैं मक्के से निकला, मदीने आया और बसरा आया और आगे निकला तो कुरकुक, सुलेमानिया, मोसिल, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से होता हुआ मुल्क शाम गया। बिजनेस की 30-40 लोगों के साथ जब वापस मैं मदीने होके मक्का आ रहा था तो मदीने में मेरी तबीयत खराब हो गई। हुजूर के अब्बू कहते हैं, मैं अपनी दादी हजरत सलमा के मैके में ठहर गया। उन लोगों ने मेरी बड़ी खिदमत की, बड़ी आओ भगत की, लेकिन मेरी तबीयत न ठीक हो सकी। हुजूर के अब्बू का अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। अभी हुजूर की माँ अम्मी आमना 23 या 23.5 साल की है और बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ के पेट में 2-2.5 महीने के और यतीम हो गए। साहिबो अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मदीने शरीफ से मक्के शरीफ उनकी मौत की खबर देने का कोई आला नहीं था कि ऐसे प्रोग्राम चल रहा हो, लोग लाइव देख लें। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई फेसबुक, कोई न्यूज़ चैनल नहीं। ये खबर वही रही और हुजूर के अब्बू की तदफीन अमल में आई, यानी मिट्टी हो गई। उनकी कब्र शरीफ जिस मोहल्ले में बनी थी वो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब का बिल्ड था जिसको दारे नाबिगा कहा जाता है। दारे नाबगा मोहल्ले में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनी थी। किताब का नाम है निशानाते अर्ज़े नबी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ऐसे अशरफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने ये किताब मैंने 14 साल पहले 80 मंजिले की इमारत में जमजम टावर में 950 रुपए की खरीदी थी। अभी उसकी कीमत 1700-1800 रुपए है। इस किताब में पूरी दुनिया में सबसे पहले हुजूर के अब्बू की कब्र की तस्वीर छपी थी। मेरे घर में किताब रखी है, सलाम के बाद आप PDF के जरिए से अपने मोबाइल में देख सकते हैं। निशानाते अर्ज़े नबी किताब का नाम है। अभी ना देखना शुरू कर दें, ठीक है। निशानाते हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ वहीं पर बन गई। अभी किसी को खबर नहीं मक्के वालों को ये क्या हो गया, लेकिन मालूम है 1978 में यानी आज से 40 साल पहले जब आला हजरत के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में थे, उस वक्त हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। वो दीवारें मस्जिद नबवी शरीफ की बढ़ाई जा रही थी, तौसी हो रही थी और हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह।
रवायतों में आता है कि उनका जिस्म तो जिस्म है, उनके कफन के एक एक धागे चमक रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रूफ मौजूद है, कफन के एक एक धागे चमक रहे थे और आंखें हुजूर के अब्बू की इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। अल्लाह अल्लाह, क्यों? नूरे मोहम्मदी के वारिस का नाम है अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। जनाबे अब्दुल्ला की लाश बाहर आई और साथ में 6 और सहाबा की बाहर आई। वो ऊपर रखी गई तो कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी को खबर हुई, ये मदीने शरीफ के बड़े लोगों में शामिल थे। दौड़ के गए तो इनको करीब से हुजूर के अब्बू की नाश मुबारका को देखने का शरफ हुआ। आप कहते जब मैं गया करीब में तो हुजूर के अब्बू का चेहरा खोला गया था, जनाजा मुबारका मेरे सामने रखा हुआ था। इनका इंतकाल कब हुआ था? जब हुजूर अपनी मां के पेट में अभी पैदा भी नहीं हुए। कहते हैं कि मुझे यह शरफ हासिल हुआ, मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैं दौड़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी को मैंने चूम लिया। शेख ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये कुतुब मदीना है, फरमाते मैंने दौड़ करके हुजूर की अब्बू की पेशानी का बोसा दे दिया। जब मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया, उसके बाद नामालूम जगह बकी शरीफ में उनकी कब्र बनाई गई और वहाँ उसे घेरा गया और फिर उसे उसकी अलामत को जाहिर न रखा गया ताकि फिर कोई दिक्कत न पेश आए। मालूम है अकीदे वहाबिया के एतबार से जनाबे ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं अपनी खानकाह में वापस आ गया। वो हुजूर के रोज़े शरीफा से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है। मैं उनके घर में गया हूँ फातिहा के महफिल में। कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी फरमाते जब मैं घर वापस आया तो मेरा मुरीद खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या? कहा जिस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि आपकी दाढ़ी के कुछ नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा दे रहे। इतना सुना तो शेख ज़ियाउद्दीन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने कैंची मंगाई और उन बालों को काट लिया और काटने के बाद उन्हें शीशी में रखा और फरमाया मैंने इसलिए इसे काट लिया, इन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूमा है। सुभान अल्लाह। अगर मैंने इसे वजू में धुल लिया तो रुखसार को चूमने वाले बालों को से मस होने वाला पानी नाली में चला जाएगा और ये अदब के खिलाफ। इतनी ताजीम की इस वक्त के बुजुर्गों ने, निस्बतों का इस कदर एहतराम किया। अब वो 30-40 लोगों का काफिला मक्के आ रहा है मदीने शरीफ से। अभी किसी को खबर नहीं कि इनमें से एक आदमी कम हुआ है, वो भी ऐसा आदमी जिस पर आदमियत नाज करने वाली है। जनाब अब्दुल्ला की जात कम हो गई, किसी को खबर नहीं। खबर दे दी गई कि काफिला आ रहा है। जैसे आपका कोई आदमी आजमगढ़ स्टेशन पे आता है, 10-20 लोग पहुंच जाते हैं, बच्चियां मोहल्ले से बाहर निकल आती हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं और 7-8-10 साल के बच्चे वहाँ रोड पे खड़े रहते हैं। ऐसे ही मक्के वालों के साथ होता था। जब वो काफिला वापस आ रहा था तो मक्के के लोग लौट करके दौड़ करके वापस गए। कोई अपने बेटे से मिल गया, कोई अपने भाई से मिल गया, कोई गुलाम था अपने आका से मिल गया, कोई मालिक था अपने नौकर से मिल गया, बेटियां अपने बाप से लिपटी हुई थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। भाई सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। दौलत कमाई? बोले बहुत। मुनाफा हुआ? बोले बहुत। माल बिचा? बहुत अच्छा बिका। बहुत एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मालूम है हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती हैं मुझे क्या खबर कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने घर के दरो दीवार को मुश्क से बसाया था, घर की बिस्तर को साफ किया था, अपने लिबास को तब्दील करने में मैंने बहुत दूरंदेशी से काम लिया था। घर के दरवाजों पर खुशबू लगाती थी मेरा शौहर आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है, आज मेरा सर ताज आने वाला है। मेरी खुशियां जिसकी वजह से कायम है, आज वो मेरी जिंदगी मेरे घर में आने वाली है। मेरा आशियाना उजड़ा हुआ था, अब मेरे शौहर की वजह से ये सजा हुआ नजर आएगा। अम्मी आमिना कहती मैं अपने घर में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और उनके दादा, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को लेके हुजूर के अब्बू के इस्तकबाल के लिए मक्के की सरहद पे आ गए। और जब सारे लोगों से मिल रहे थे तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ऐ मक्के वालों, काफिले वालों, सब ने एक दूसरे से गले मिल लिया, ये बताओ मैं किससे मिलूं? मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? वो नजर नहीं आ रहा, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। काफिले के लोग रोने लगे और करीब आके बोले ऐ काबे के मुजावरो मुतवल्ली, किसके इंतजार में हो? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला के। तो उन लोगों ने कहा भूल जाओ अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले उसका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़े।
कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन पर गिर के तड़पने लगे। फरमाया, मेरी खुशियां काफूर हो गई, मेरी ज़िंदगी का चिराग बुझ गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, बेमकसद हो गई मेरी ज़िंदगी, मेरी आंखें बुझने वाली हैं। आपके दीगर 11 बेटों ने करीब आके फरमाया, ना 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 मेरे बाप, क्यों रोते हैं, अभी तो हम 11 भाई अपने जिंदा हैं, 11 बेटे आपके जिंदा हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अब्दुल्ला मेरा इतना प्यारा था कि उसके नाम पे तुम जैसे हजारों बेटे कुर्बान कर दिए जाएं। तुमने देखा नहीं कितना खुशकिस्मत था, वो इंतकाल कर गया। रोते रहे, बोले मुझे मेरे घर ले चलो। जैसे लोगों ने सहारा दे के घर लेके जाने लगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुझे मेरी बहू आमीना याद आ गई। मैंने कहा, मेरे घर लेके ना चलो, बल्कि मुझे आमीना के मेरी बहू बेटी के पास ले चलो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब मैं अपनों को लेकर के अपनी बहू की तरफ वापस गया घर की तरफ, अम्मी आमीना ने कहा कि दरवाजों की तरफ जब कदमों की आवाज़ आई तो मेरा दिल धक धक करने लगा, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मैं दरवाजे पर आ गई, शायद मेरा सुहाग मेरे सामने मुस्कुराए। क्यों, वसीम बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है, और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। ये फितरत इंसानियत है जो हदीस मुस्तफ़ा की सूरत में हमारी माँ बहनों को अपने शौहर की फरमाबरदारी की तालीम देती है। जब अम्मी आमिना कहती है, मैं दरवाजे पर आ गई, मैं खुश थी कि जैसे मेरी आंखें उठेंगी मेरा शौहर मेरे सामने होगा। मेरे कबीले के लोग रो रहे थे। मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हैं? बाबा ने कहा, बेटी किसका इंतजार में है? मैंने कहा, तो आपको तो पता है कि मेरे शौहर अब्दुल्ला आने वाले, 2 महीने हुए थे शादी को, चले गए थे, और 1 महीने के बाद आज वो मेरे घर आ रहे। देखे मैंने घर को कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी, भूल जा अपने शौहर को। जनाब अब्दुल्ला को बोले, क्यों भूल जाऊं, मैं अपने शौहर को क्यों भूल जाऊं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, तेरा शौहर अब कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो हुजूर की माँ अम्मी आमिना कहती है, मैं जमीन पर गिर पड़ी, मेरी खुशियों की जुल्फें बिखर गई, मिट्टी ने मेरे चेहरे पर कब्जा कर लिया, चूड़ियां मेरी कलाइयों से टूट गई, मेरी सारी जिंदगी की फरहत और इम्बिसात के चिराग बुझ गए। मैं जमीन पर चीखती रही, तड़पती रही, हाय अब्दुल्ला हाय, तूने मेरा सहारा, मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? अकेले दुनिया से चले गए, 2 महीने हुए थे शादी को, तुम चले गए। कबीले की औरतें उन्हें समझाती रही, हुजूर की माँ रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं, मेरी आंख लग गई, अचानक मेरे पेट से मुझे आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती हैं, मेरे पेट से आवाज आई, अरे मेरी माँ आमिना, मत रो मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूँ। आ रहा हूं, मैं जमीन पर आ रहा हूं, सारी तैयारियां मेरे लिए हैं। ईसा और मूसा ने मेरा इंतजार किया है, नारे लगेंगे सरकार की आमद मरहबा। क्या कहा था अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। फरमाती है, नारो नारो, आवाज आई मुझे, अरे मेरी माँ आमिना मत रो, मैं जमीन पर रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला, इंतजार कर मेरा। अम्मी आमिना कहती, मेरी आंख खुली तो मैंने अपने कबीले के लोगों से कहा, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, मुझे छोड़ दें। बोले क्यों, कैसे रहेगी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले, पागल होकर मर जाएगी। जनाब आमिना ने कहा, ना ना ना, मेरा शौहर दुनिया से गया है, लेकिन मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, और ये निशानी इतनी पाक, इतनी तैयब, इतनी ताहिर है, जब ये निशानी जमीन पर जाहिर होगी तो देखना मेरे शहजादे के जलवे ही जलवे, ऐसे जलवे होंगे कि 100 साल पहले के आला हजरत के मंजिले भाई अल्लामा हसन बरेलवी को कहना पड़ेगा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ऐसे जलवे होंगे, शायर कहेगा, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, और देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ऐसे जलवे होंगे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। हुजूर अपनी माँ के पेट में 3रा महीना गुजार रहे हैं। बच्चे पैदा होते हैं 8, 9, 10 महीने के अंदर। 4था महीना आया, 5वां महीना आया, 6वां महीना आया, 7वां महीना, 8वां, 9वां महीना आया।
देखना कौन हुजूर की पैदाइश पर सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी आमिना कहती ऐसा कोई महीना नहीं होता था जब कोई ना कोई नबी मेरे घर ख्वाब में मेरे घर पे ना आए और मुझसे कहे आमिना मुबारक हो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं, आमिना मुबारक हो, नबियों का तादाद तेरे घर आने वाला है। मक्के शरीफ के बारे में अम्मी आमिना फरमाती है मेरे शहर का पानी जो है ना, पानी बड़ा नीचे था, जिसे आप कहते हैं वाटर लेवल बड़ा नीचे। कई की रस्सियां हिंदुस्तान के कुएं में लगने वाली है, कई की रस्सियां मिला करके मक्के के कुएं से पानी निकालती थी। लेकिन अम्मी आमिना कहती थी जब से हुजूर मेरे पेट में आए, जुमला ना भी बोलो तब भी आप सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह। कहती जब से हुजूर मेरे पेट में आए हैं बगैर रस्सी के मैं पानी भरने गई, सुभान, बगैर रस्सी के मैंने पानी निकाला। मेरी सहेलियां कहती थी आमिना क्या बात है, जब पानी लेने जाती है तू बाल्टी लेके जाती है, बगैर रस्सी के पानी कैसे निकालती है? तो अम्मी आमिना फरमाती मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ती, मैंने कहा चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूं। अम्मी आमिना फरमाती चल तुझे दिखाऊं मैं पानी कैसे भरती हूं। मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ के ले आती और कुएं के पास ले आती, कुएं की मुंडेर पर उसे खड़ा कर देती, मैं कुएं के किनारे पर मुंडेर पर खड़ी हो जाती, बाल्टी में रखती। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं में झांक करके देखती, मैं पानी को देखती, पानी मचल मचल के मेरे तलवे को चूमता था ऊपर आकर के, मेरे तलवे के करीब मचल मचल के ऊपर आता और कहता है मुबारक हो आमिना, तेरे शिकम में रसूलों का सरदार परवरिश पा रहा है। अम्मी आमिना फरमाती है मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी, पानी इतना ऊपर आता कि मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह, बोलेंगे? बोलती यही नहीं, जब तक मैं खड़ी रहती थी पानी भी रुका रहता, सुभान अल्लाह। जब तक मैं वहां पे रहती थी पानी भी रुका रहता। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की आमद का मामला है। क्यों ना हो ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आका करीम की आमद का यही महीना था जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ, जरा हुजूर की पैदाइश है, ऊंची बोलो सरकार की आमद, मरहबा। हाथों को उठा के सरकार की आमद, मरहबा। आपने दुआएं मांगी है, आज जमीन की दुआ पूरी हो रही है। जमीन ने भी दुआएं मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले हाथों को उठा के मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल। अम्मी आमिना फरमाती हैं रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख आ गई। सुभान अल्लाह। खुश हैं आप? रबीउल नूर शरीफ की 11 तारीख आ गई। मैं अपने घर के आंगन में थी, तवज्जो दीजिएगा। थक गए क्या भाई? थक गए? आप फरमाती मैं अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी, मुझे लगा कि आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे, मैं खौफ में मुब्तला होने वाली थी। आवाज आई आमिना डरो नहीं, मुबारक हो तुम्हारे शिकम में रसूलों के सरदार मौजूद हैं, वो जमीन पे तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने आसमान के तारों को अपने घरों में झुकते हुए देखा और सलामी पेश करते हुए देखा है। अम्मी आमिना फरमाती है कि फरिश्ते आए, 3 झंडे लेकर के आए। झंडा लगाने वालों सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे तकलीफ हो उसके दिमाग पे लगाया करो। जनाबे आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि फरिश्ते 3 झंडे लेके आए। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पे लगा, एक झंडा मेरी छत पे लगा और आवाज दी आमिना मुबारक हो, जिसके इंतजार में जिसके लिए दुनिया बनाई गई है वो रसूलों का सरदार तेरे शिकम से जमीन पर आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती मैं अब अकेली अपने घर में थी, फिर मेरी 3 सहेलियां मेरे घर में आ गई। एक का नाम था शिफा। क्या नाम था? बोलो बेटा, बोलो बोलो, शिफा। आराम से बात न करना। क्या नाम था एक का? अम्मी आमिना कहती मेरी 3 सहेलियां मेरे घर पे थी। एक का नाम था शिफा और एक का नाम था उम्मे ऐमन। क्या नाम था? फिर से बोलो। इतना मुबारक नाम, इस नाम के बारे में हुजूर मालूम है क्या कहते थे? हुजूर फरमाते थे कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। बेशक बेशक बेशक। मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अच्छा हाथ उठा के बताएं किनकी किनकी माँ जिंदा है घर में? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात याद रखें, आप कहीं भी जाया करें तो अपनी माँ का हाथ पांव चूम के जाया करें इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान। ऐसा कर सकता है कोई भी आदमी? मैं कसम नहीं खिला रहा हूं, फिर भी पूछता हूं, ऐसा कर सकते हैं आप? इंशाअल्लाह बोले। जिसके दिल में ये तौफीक आ सकती हो कि वो कहीं भी जाएगा बाहर अपनी माँ का हाथ चूम के, जरा हाथ उठा के बता सकता है? इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। जब तक माँ है आप उसकी कदर कर लें। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ माँ होती है। हुजूर ने माँ से कितनी मोहब्बत की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती। जुमला सुने साहिबो, फरमाते हैं मेरे आका काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मैं फिर रिवर्स करता हूँ,
काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ बाब आयशा से, और रियाजुल जन्ना की तीसरी सफ के बगल में बाब आयशा है, हुजूर फरमाते और मेरी माँ बाब आयशा से बोलती, जुमला फिर से बोलूं, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता यानी मुसल्ले इमामत पर होता और मेरी माँ तीसरे दरवाजे से तीसरी